हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल गीतांजलि हिल्स। आज मैं आपके लिए रीडिंग करने वाली हूँ। जिन्होंने आपको धोखा दिया है, आपको आपके साथ गलत किया है, उनको क्या कर्मा मिला है, उन लोगों के साथ आगे क्या होगा, इन लोगों की सोच आपको लेकर क्या रहेगी, इन लोगों का बर्ताव आपके साथ आगे क्या रहेगा, और ये लोग आपके साथ रिलेशनशिप आगे कैसा रखेंगे। एंजल की गाइडेंस के साथ और प्लस कुछ मैसेज भी लेंगे आज, और एंजल की गाइडेंस भी लेंगे। तो मैसेज उन लोगों के लिए आप ले सकते हैं, अगर गलत करने वाले, धोखा देने वाले, बिट्रे करने वाले, आपको हर्ट करने वाले अगर आपके ही पार्टनर है तो शायद उनके लिए मैसेज काफ़ी रेजोनेट हो सकते हैं। बट वैसे गलत करने वाला सिर्फ पार्टनर नहीं होता, कभी कभी हमारे रिलेटिव भी होते हैं, कभी कभी हमारे फ्रेंड्स भी होते हैं, होते हैं यहाँ पे भाई बहन होते हैं, ऑफिस कलीग्स होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, पेरेंट्स भी कभी कभी होते हैं, कभी कभी लॉ वाले ज़्यादा होते हैं। तो देखेंगे आप अपनी लाइफ में आपके साथ गलत करने वाले कौन कौन है। तो कभी कभी ऐसा आता है ना रीडिंग में, अगर गलत करने वाले पार्टनर भी आते हैं, इनके फैमिली मेम्बर भी आते हैं, कहीं ना कहीं आपके रिलेटिव फ्रेंड भी, तो सबकी भी एनर्जी किससे एक के लिए कलेक्ट होकर आ जाती है। तो यस गाइस, ये जेंडर कलेक्टिव रीडिंग है, इसको आपको जेंडर कलेक्टिव रीडिंग के जैसा ही लेना है। लाइफ का कोई भी बड़ा मेजर डिसीजन किसी भी जेंडर कलेक्टिव रीडिंग के आधार पर लेना नहीं है, सिर्फ गाइडेंस के लिए रीडिंग होती है। कृपया इस बात का ध्यान रखें। जिन्होंने भी मेंबरशिप लिया है उनके लिए एंसेस्टर हीलिंग अपलोड कर दूंगी मैं सुबह, जैसे ही ये ग्रहण काल ख़त्म हो जाएगा, सुबह 2 या 3 बजे मैं अपलोड कर दूंगी वो वीडियो। आप लोगों को सुबह उठकर स्नान करके अपने घर में जो अपने अगर कोई भगवान है वहाँ पे दिया बत्ती करके आपको वो करना है। मैंने सबको समझा दिया है कि कैसे करना है। ग्रुप में जिन्होंने मेंबरशिप लिया उनका एक व्हाट्सएप ग्रुप हमने बनाया है, वहाँ पे मैंने इंस्ट्रक्शन दे दी है, और वो लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो जस्ट फॉलो माई इंस्ट्रक्शन एंड डू दैट मेडिटेशन। जब तक पितृपक्ष है, अगर हर दिन करते तो वेल एंड गुड, नहीं तो कम से कम एक बार तो करना ही चाहिए। आज का स्टार्ट किया उस दिन, कल का दिन या फिर और सर्वपितृ महोत्सव के दिन आपको करना ही चाहिए। यस, मैंने अपने चैनल पे मेंबरशिप ऑन करी है उन लोगों के लिए कि जहाँ पे मैं कुछ गाइडेड मेडिटेशन स्पेल्स ये अपलोड करूँगी। अब मैंने जो किया है वहाँ पे एक पहले एक मेरा मेडिटेशन कम स्पेल किया है ब्लैक मैजिक रिमूव एंड प्रोटेक्शन को लेकर, जहाँ पे सारी निगेटिविटी, टॉक्सिसिटी, सारे ऑब्स्टैकल्स, सारे ब्लॉकेजेस आपकी लाइफ में जो आपको परेशान कर रही है, फाइनेंशियल अबेंडेंस नहीं आ रहा है, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही है, हेल्थ में सुधार नहीं हो रहा है, सिचुएशंस तक से हो गई है, वहाँ पे मैंने एक छोटी सी कोशिश करी है गाइस कि आप लोगों के लाइफ में आपको इन निगेटिव एनर्जी से छुटकारा मिलकर आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ जाए। ये सारे ब्लॉकेजेस हटाकर आपको प्रोटेक्ट करना और आपके दुश्मनों से आपको निजात मिलवाना, ये कोशिश मैंने करी है। तो जो लोग भी इंटरेस्टेड है मेंबरशिप में ले सकते हैं, और जिसने मेंबरशिप ली है तुरंत व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर ले और अपना परिचय दे दे कि आपने मेंबरशिप ली है, तो आपको भी वो सारी सुविधा मिल जाएंगी जो मैं ग्रुप में देती हूँ। लाइव सेशन में आती हूँ, वहाँ पे फ्री क्वेश्चन आंसर्स रीडिंग में करती हूँ 1 क्वेश्चन। तो जो मेंबरशिप है उन लोगों के उनके सवाल जल्दी ले लेती हूँ, क्योंकि बहुत भीड़ होती है वहाँ पे भी। तो कुछ फैसिलिटीज़ आपको मिल जाएंगी, गाइडेड मेडिटेशन भी टाइम टू टाइम मिल जाएंगे। अभी तो मैंने एक वीडियो अपलोड करा है ब्लैक मैजिक रिमूव का और आपके प्रोटेक्शन का। तो उसके बाद अभी मैं जो करने जा रही हूँ, आज कर रही हूँ, तो वो एंसेस्टर हीलिंग का कर रही हूँ। हम लोग दिवाली के टाइम पे करेंगे कि लक्ष्मी अबेंडेंस के लिए करेंगे, फाइनेंशियल अबेंडेंस के लिए करेंगे, और बीच में हम लोग रिलेशनशिप का भी करेंगे। तो ऐसा वन टाइम टू टाइम में करते जाऊँगी, सुविधा के लिए आप मेंबरशिप ले सकते हैं। तो चलिए गाइस, कॉल करते हैं प्यारे आर्कएंजल माइकल को, प्यारे आर्कएंजल रफाइल को। डियर आर्कएंजल माइकल, डियर आर्कएंजल रफाइल, प्लीज़ आइए, मुझसे जुड़ जाइए। मैं जानना चाहती हूँ, मेरे जो भी व्यूअर्स वीडियो देख रहे हैं, तो मेरे व्यूअर्स के साथ जिन लोगों ने भी गलत किया उनके साथ क्या हो रहा है, उनको क्या कर्मा मिला है। इल्यूजन में है ये लोग भी, कंफ्यूज है, इन लोगों के लाइफ में भी उनको कोई भी क्लैरिटी नहीं मिल रही है। किसी किसी के जो लोग हैं जिन्होंने गलत किया वो एडिक्शन का शिकार हो गए हैं, लाइफ में कुछ भी क्लैरिटी नहीं इनको आ रही है। जिन्होंने भी मेरे व्यूज़ के साथ गलत किया उनके साथ क्या हो रहा है। एक्सप्रेशन देखिए, अब इनके लाइफ में क्लैरिटी नहीं आ रही, कंफ्यूज बहुत हो गए हैं। तो एक ऑनेस्टी की एनर्जी इनके अंदर आ रही है, सीकिंग द ट्रूथ, जैसे कि सच को जानना, सच जानने की जो इनकी जो प्रोसेस है ना, वहाँ पे आपके साथ गलत किया, आप इनकी कितने आपके साथ कितना गलत किया, जिस विक्टिम मेंटालिटी ये बनकर रहे थे, जबकि विक्टिम आप थे,
ये समझ रहे हैं ये पर्सन, क्योंकि इनका शायद नहीं नेचर हो सकता है ये औरों को ब्लेम करते हैं, ये गलतियां खुद करते हैं। इनको कभी अपनी गलतियां तब दिखी नहीं होंगी जब ये आपके साथ रहे होंगे, आपके साथ गलत कर रहे होंगे। जब इनके लाइफ में खुद इनके साथ ये चीज़ें हो रही है तब जाके इनको असलियत, इनको सच्चाई पता चल रही है कि इनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। इनका पर्सपेक्टिव ना अब थोड़ा आपको लेकर चेंज हो रहा है। सच जानने के बाद पर्सपेक्टिव आपको लेकर चेंज होना, आपके साथ बात करना, एक ऑनेस्टी की एनर्जी आपको लेकर आना, तो ये थोड़ा सा इनके अंदर बदलाव होता हुआ दिख रहा है। आपके जो लोग हैं ना, अब ये पर्सन भी दिख रहे हैं मुझे और जो लोग भी दिख रहे हैं, इनका क्या है ना कि अब सच तो जान लिया है, बट सभी के पर्सन आएंगे क्या, नहीं। तो कुछ जो लोग हैं आपसे गलत करने वाले, ये अपने कंफर्ट में रहना बड़ा पसंद करते हैं। अब इनको ऐसा लगता है कि यार अगर मैंने सिचुएशन बदल दी, चलो मुझे पता चला कि इसके साथ मैंने गलत किया, इसके लिए मेरे साथ ऐसा हो गया, अगर मैं इसके साथ कोई स्टार्ट करता हूँ, बात करता हूँ, कम्युनिकेशन स्टार्ट करता हूँ, तो मुझे बहुत कुछ खोना पड़ेगा। तो वो थोड़ी क्लिंगिंग की एनर्जी इनके लाइफ में चल रही है। अब इनके साथ भी क्या हो रहा है, ये मैंने इनकी एनर्जी भी बता दी, बट इनके साथ भी क्या हो रहा है ना कि इनके साथ भी इनको कुछ चीज़ें ऐसे सामने आ गई है, कुछ सच्चाई का इनको भी ऐसे पता चला है कि अब ये थोड़ा सा ना कंफ्यूज हो गए हैं रिश्तों को लेकर, हालात को लेकर, लाइफ को लेकर, सिचुएशन को लेकर। बट फिर भी अगर वहाँ पे स्टक है तो थोड़ा सा अपना कंफर्ट देख रहे हैं कि चलो ऐसा तो ऐसा ही सही, अब क्या कर सकते हैं, यही लाइफ है, सोचकर जी लेते हैं। ऐसा सोच कर ये उसी कंफर्ट में रह रहे, क्योंकि इनको ना बदलना नहीं है, इनके लाइफ में बदलाव नहीं आ रहा है। साथ ही साथ एक मैसेज क्या आ रहा है कि इनको जिन लोगों से बदलाव की उम्मीद ये रखते हैं, तो वो कोई भी पर्सन, कोई भी लोग इनके लिए बदल नहीं रहे, सब अपने अपने कंफर्ट जोन में रह रहे। ये भी मुझे किसी के लिए एनर्जी आ रही है। मानो फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोल देती हूँ, आपसे गलत करने वाला अगर ये आपका कोई सिबलिंग है, अब उसने क्या किया, आपके लाइफ को बड़ा टॉक्सिक बना दिया और बहुत ही हेल जैसे आपकी लाइफ उसने कर दी। अब उसको आपके साथ जो कुछ भी गलत हो रहा है, आपकी लाइफ में जितने भी मुसीबतें आ रही हैं, इसका एकमात्र रिस्पॉन्सिबल वो पर्सन रहा होगा। अब ये आपका सिबलिंग हो, आपका पार्टनर हो, आपके फादर हो, या फिर आपके लॉज वाले हो। इनको उस वक्त सब कुछ समझ में आ रहा था, बट उन्होंने कैसा किया ना, ये सोच कर भी अनजान होने का उन्होंने ढोंग रचा। मराठी में बोलते एड़ा बनकर पेड़ा खाना, ऐसा उस टाइम किया, क्योंकि अपना काम बनता है, बाढ़ में जाए जनता, इस तरह का एटीट्यूड इनका रहा होगा। जबकि आपको क्या तकलीफ हो रही, इससे वो काफ़ी भली भांति परिचित थे। बट अब क्या हो गया ना, अब इनके लाइफ में वो खुद ही उस मोड़ पे आके, जहाँ पे आप विक्टिम थे, वहाँ पे अब ये खुद ही वहाँ पे बन गए। अब वहाँ जाकर उनको पता चल रहा है कि आप पे क्या बीती होगी। इनके लाइफ में ना काफ़ी अब दूरियां आ रही है। रिट्रीट, मैंने बोला आपको, उनके साथ उनको वही ट्रीटमेंट मिल रही जो इन्होंने आपको किया था। वो लोग, वो सिचुएशन, वो हालत उनको वही ट्रीटमेंट दे रही है जो उन्होंने आपको दी थी। इनके भी लाइफ में, रिश्तों में दूरियां आ रही हैं। फाइनेंस भी मुझे लगता है किसी किसी का धीरे धीरे करके जम रहा है, कोलैप्स हो रहा है, थम सा गया है। इनको सब कुछ छोड़कर कहीं दूर जाने का मन कर रहा है। अगर किसी ने दूर जाकर अपना कोई दुनिया बसाई थी, कारोबार बसाया था, तो वहाँ पे भी हालत मुझे ठीक नहीं लग रही है। रिफ्लेक्ट हो रहा है उनके लाइफ में, वही सिनेरियो, वही सिचुएशन अब इनके लाइफ में रिफ्लेक्ट हो रहा है। ये बहुत आइसोलेट हो गए हैं, अकेले पड़ गए हैं। समझ नहीं रहा है इनको कि इनकी सिचुएशन हर एंगल से ब्लॉक क्यों हो रही है। मीन्स फाइनेंस हो, रिश्ता हो, नाते हो, फ्रेंड्स हो, सबसे इनको ब्लॉक किया गया है। स्टेबिलिटी लाने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, बैलेंस करने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, जगलिंग में फंसे हैं। स्ट्रेसफुल चॉइसेस इनके लाइफ में चल रही है, स्ट्रेसफुल सिचुएशंस इनके लाइफ में चल रही है, बिकॉज दे गॉट देयर कर्मा।
कल की रीडिंग भी यही आई थी, बट कल मुझे कुछ टॉपिक ऐड करने थे, वो रीडिंग बहुत लंबी हो जाती, इसीलिए मैंने उसी टॉपिक से फिर से स्टार्ट करा है, क्योंकि और क्लैरिटी मुझे इसको आपको लेकर लेनी थी। तो यहाँ पे मुझे लगता है इनको उनका उसका उचित कर्मा मिल गया है। किसी किसी के पर्सन थोड़ा सा इनका थॉट प्रोसेस और थिंक बहुत कर रहे हैं और अपने ऊपर फोकस करने की कोशिश कर रहे, सेल्फ लव में आने की कोशिश कर रहे हैं। इनके लाइफ में ओवर थिंक बहुत चल रही, वरीज बहुत चल रहा है, कोई फियर इनको सता रहा है। तो किसी किसी के पर्सन सेल्फ लव में आने की कोशिश कर रहे हैं। बिलीफ सिस्टम पर अब इनको भरोसा होने लग गया है। अवेकनिंग के प्रोसेस चल रही किसी किसी के पर्सन के। अवेकनिंग माने सच का सामना होना, सच को एक्सेप्ट कर लेना, सच के साथ रहने की कोशिश करना, ये चीज़ मुझे लग रही है। अब सारे कार्ड जिक्र है शायद आपको। ओके, चलिए अब इससे देखते हैं। प्लीज़ क्लैरिफाई इल्यूजन आर्कएंजल माइकल। वहाँ पे कंफ्यूज है। देखिए अब चीज़ें क्या क्या आ रही है, बहुत मैसेज आ गई मुझे कार्ड में। नंबर 1 सिचुएशन क्या है, ये आपके लाइफ में ये जिनके साथ भी गए थे ना रिलेशनशिप में, वहाँ पे इनको कोई क्लैरिटी नहीं मिल रही है। अब ये कमिटेड हो सकता है, नॉन कमिटेड हो सकता है, या फिर कमिटमेंट में जाने वाला हो सकता है। वहाँ पे इनको कोई क्लैरिटी नहीं मिल रही है। अब क्या हो गया है, वहाँ पे इनको वहाँ पे क्लैरिटी नहीं मिल रही, तो ये सेकंड चांस लेकर आपके लाइफ में दोबारा आने की कोशिशें कर सकते हैं। अगर ऐसे में अगर आपके भी लाइफ में कोई और पर्सन आ गया है तो इनको बहुत जेलसी हो रही है। आप किसी के साथ रिश्ते में जाने की या तो तैयारी कर रहे, या तो मन बना लिया है, या तो कोई आपके लाइफ में आ गया है। तो जब ये देखते हैं आपको तो उनको जेलसी बहुत हो रही है। नंबर 2 की सिचुएशन है, ये जिनके साथ रिश्ते में गए होंगे, हो सकता है कि उन्होंने इनको तो कोई क्लैरिटी नहीं रखी, बट ये किसी और के साथ रिलेशनशिप में जाने की कोशिश कर रहे हैं। थर्ड पार्टी किसी थर्ड पार्टी में जाने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर हाल ही में थर्ड पार्टी किसी और के साथ मिलते हुए दिख रही है। ऐसे में जब इनको पता चल रहा कि जब इसके रिश्ते की कोई क्लैरिटी नहीं थी, तो आई थिंक वो आपके लाइफ में आ रहे, बट ये जेलस बहुत हो रहे। जेलसी की एनर्जी इनके लाइफ में बहुत चल रही है। ट्रूथ को क्लैरिफाई कीजिए एंजल। ऑप्शंस मैंने बोला ना आपको, सच क्या सामने आया है, क्या रिवील हो गया है। यहाँ पे रिवील ये हो गया है कि यहाँ पे ऑप्शंस जिनके साथ रिश्ते में गए थे, इनके लाइफ में काफ़ी ऑप्शंस है। थर्ड पार्टी को लेकर देख रहे थे, पर्सन किसी थर्ड पार्टी में गए हैं, तो वहाँ पे समझ में आ रही चीज़ें कि अरे थर्ड पार्टी के लाइफ में तो काफ़ी सारे ऑप्शंस है, ये अकेले नहीं हैं। या अगर ये गलत करने वाले आपके कोई भी हो सकते, सिबलिंग है, फ्रेंड्स हैं, पेरेंट्स हैं, लॉज वाले हैं। तो देखिए इनके लाइफ में ऑप्शंस ने इनकी लाइफ में बहुत जगलिंग बचा दी है। मीन्स हो सकता है लॉट ऑफ ऑप्शंस है, और ये जितने चीज़ें होती उतनी चीज़ें इम्बैलेंस हो रही है। अब इनको समझ में आ रहा है कि भाई इनकी लाइफ ने इतनी इम्बैलेंस की है। मानो ये आपके सिबलिंग है या फिर आपके फ्रेंड है। अब इनको पता नहीं चल रहा है कि भाई इनके रिश्ते में खटास क्यों आ रही है, इनका फाइनेंस इतना इम्बैलेंस क्यों हो रहा है, अचानक से इनकी चीज़ें रुक क्यों जा रही हैं। तो पता चल रहा है कि रिलेशनशिप में खटास क्यों आ रही है, तो पार्टनर किसी और में ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहा है या फिर किसी और के साथ मिल रहा है। फाइनेंस बैलेंस क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो लोग भी इनके साथ जुड़े वो लोग अननेसेसरी कई खर्चे कर रहे हैं या फिर पैसा का हिसाब नहीं दे रहे हैं। तो ये चीज़ें मैंने जैसे कि एग्जाम्पल बता दी हैं, ये इनको समझ में नहीं आ रहा है। और कोई खास अपने पार्टनर को लेकर देख रहा है, तो वहाँ पे थर्ड पार्टी के लाइफ में थर्ड पार्टी है, वो पर्सन कितना प्लेयर एनर्जी में, ये इनको समझ में आ गया है। अब ये जगलिंग के एनर्जी में है। सच इनके साथ क्यों आया है, क्योंकि एग्जैक्टली यूनिवर्स ने इनके सामने वो फ्लैशबैक ला के खड़ा कर दिया है जो पास्ट में इन्होंने आपके साथ किया था। ये अपने लाइफ में अनसेटिस्फाइड है, बहुत ज़्यादा अनसेटिस्फाइड है। इनका इंटरेस्ट जा रहा है रिश्तों से,
लोगों से इनका इंटरेस्ट अब जा रहा है। ही इज़ नॉट सेटिस्फाइड विथ हिज ओन लाइफ। साउथ नोड को क्लेरिफाई कर रहा है यहाँ पे। न्यू बॉ नई स्टार्ट तो करना चाहते हैं, सोचते हैं कि अपने लाइफ की मैं नई स्टार्ट कर दूं, पर फिर कंफर्ट में भी खुद ही रह जाते हैं। एक हैप्पी प्लेस, एक खुश रहने का जरिया ढूंढने की कोशिश बहुत करते हैं, बट वहाँ पे ये क्यों नहीं जा पाते? तो ये खुद ही कंफर्ट जोन से बाहर निकलना नहीं चाहते, या फिर सामने वाला पर्सन जब देखता है कि ये बंदा या बंदी अपने लाइफ में नई स्टार्ट करने के बारे में सोच रहा है, तो सामने वाला पर्सन थोड़ा निगोशिएट के एनर्जी में आता है। इमोशनल निगोशिएशन बोल रही हूँ मैं, जैसे कि बेगिंग या फिर ब्लैकमेलिंग, आप कुछ भी बोल सकते हैं। तो दैट्स वाई ये तो यहाँ किसी के इमोशंस में फंस कर या तो वहाँ तो या तो हैंग हो रहे, या तो खुद ही अपने कंफर्ट जोन से नहीं निकल पा रहे, तो एक भीख, दया और भीख की लाइफ जी रहे, जबकि ये नहीं स्टार्ट कर सकते हैं। डिस्टेंस को क्लैरिफाई करें जाए। डिस्टेंस को क्लैरिफाई, यहाँ पे सेल्फ लव 2 बार आ गया गाइस। सेल्फ लव में तो ये सबके पार्टनर नहीं, किसी किसी के पार्टनर तो सेल्फ लव में आ चुके हैं। वहाँ पे दूरियाँ, किसी किसी के जो पार्टनर हैं वहाँ पे वो दूरियाँ बना रहे हैं, वहाँ पे डिस्टेंस बनाने की एनर्जी में, क्योंकि वो जिस भी रिलेशनशिप में गए हैं वहाँ पे उनको कोई इमोशनल अटैचमेंट, इमोशनल कनेक्शन, वो वाली फीलिंग नहीं आ रही है उनको, तो वो धीरे धीरे अपने आप को वहाँ से दूर कर रहे हैं। आपकी टूर्स आने के बारे में सोचते हैं, बट कुछ चीज़ें इनको होल्ड बैक करती है, इसलिए चीज़ें इनडिसिसिव हो जाती है। मीन्स टू ऑफ सोर्स की एनर्जी, कन्फ्यूज़न की एनर्जी। बट तब तक क्या कर रहे हैं? तब तक अपने अवेयरनेस के ऊपर काम कर रहे हैं, धीरे धीरे एक्सेप्ट कर रहे हैं कि विधाता ने जो फकड़ इनके साथ हुआ है, इनके साथ ये चीज़ें क्यों लाई है। पुटिंग ऑन अ फ्रंट, इनके सामने चीज़ें आई हैं जहाँ पे खुद भी ये किसी रोल में रहे होंगे, एक टॉक्सिक रोल में रहे होंगे, ये इनके सामने यूनिवर्स ला रहा है। जिन लोगों के लिए गए हैं उन लोगों के चेहरे सामने ला रहा है, उन लोगों का असलियत इनके सामने ला रहा है। तो इनकी शुरुआत अपने आप से शुरू हो रही कि ये खुद भी कितने गलत थे, और जिन लोगों के लिए गए हैं वो भी कितने गलत थे। उनके हिडन मोटिव्स इनके सामने आ गए हैं, इनका असली चेहरा इनके सामने आ गया है, क्योंकि वो लोग इनके साथ जिस तरीके से वियर्ड बिहेवियर कर रहे हैं, तो ये धीरे धीरे अपने आप को उन लोगों से, उन रिश्तों से दूर कर रहे हैं और अपने ऊपर ये फोकस कर रहे हैं। रिफ्लेक्टिंग को क्लैरिफाई करेंगे। चीज़ें रिफ्लेक्ट कर रही है अराउंड विंटर तक का, मुझे लगता है कि ये काफ़ी अवेकनिंग के एनर्जी में आते हुए दिख रहे हैं। सेल्फ सर्चिंग चल रही है इनकी, ये आइसोलेट हो गए हैं, बट अराउंड विंटर अगर कोई स्पिरिचुअल जर्नी को लेकर देख रहा है या फिर ट्विन फ्लेम जर्नी को लेकर देख रहा है और चाह रहा है कि काउंटर पार्ट की हीलिंग हो जाए या फिर अवेकनिंग में आ जाए, तो अराउंड विंटर मीन्स बहुत करीब है, तकरीबन 1-2 महीने के बाद या फिर अभी है। तो देखिए अराउंड विंटर आपके लिए अच्छी एनर्जी हो सकती है। अभी इस वक्त इनकी क्या चल रहा है ना, जब इनकी अवेकनिंग की प्रोसेस चल रही है, काफ़ी क्लैशेस हो रहे हैं इनके इमोशंस के, इन आउट वाली सिचुएशन होती है। एक वेव इनको बोलती है कि तुरंत आपके लाइफ में एंट्री कर ले, एक वेव बोलती है कि नहीं 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 मेरा सब कुछ खराब हो जाएगा। तो इस तरीके का इनका इमोशनल क्लैशिंग चल रहा है, बट अराउंड विंटर तक तो ये अच्छे खासे बैलेंस हो जाएंगे, अवेकन हो जाएंगे। स्टेबिलिटी विंटर को लेकर कनेक्शन भी हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ आपकी हो सकती है, इनकी हो सकती है। स्टेबिलिटी को देखकर और एक नया ऋतु, नई ऋतु की स्टार्ट होना, नया सीजन स्टार्ट होना, ये भी किसी के लिए मैसेज है। स्टेबिलिटी को क्लेरिफाई कर रहा है यहाँ पे एविडेंस। देखिए ये पर्सन अपने आप को बैलेंस करने की बहुत कोशिश कर रहे हैं। कहाँ से बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं? जगलिंग पे फंस गए हैं, स्ट्रेस चल रहा है। क्यों स्ट्रेस चल रहा है? क्योंकि किसी के प्रूफ इनके सामने आए हैं। अब किसी किसी के पर्सन की सिचुएशन मुझे क्या लग रही पता है? मानो अगर आपके पर्सन किसी के साथ एक लिविंग रिलेशनशिप में चले गए, आपके होते हुए, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, आप एक मैरिड कपल हो और आपके पर्सन किसी के साथ एक लिविंग रिलेशनशिप में चले गए। अब भले आपके पर्सन उस पर्सन से छुटकारा पाने की कोशिश कर रहे, वहाँ से भागने की कोशिश कर रहे, बट इस लिविंग में आपके पर्सन के कुछ एविडेंस, कुछ ऐसे प्रूफ उस पार्टनर के साथ, उस पार्टनर के हाथ में लगे, जिसका फियर आपके पर्सन को लग रहा है कि अगर
मैं इसको छोड़ता हूँ या फिर अगर मैं इस रिश्ते से बाहर आता हूँ तो मेरे ऊपर कोई क्रिमिनल केस हो जाएगा, या तो ऑलरेडी किसी के पर्सन की क्रिमिनल हिस्ट्री है तो वो एविडेंस वो लोग, वो हालात, वो सिचुएशन या फिर वो पर्सन इस्तेमाल कर सकता है आपके पर्सन के खिलाफ, या फिर कोई क्रिमिनल हिस्ट्री इनके ऊपर क्लेम करने की कोशिश कर सकता है। ये फियर आपके पर्सन के मन में है या फिर उन लोगों के मन में है। अब यहाँ पे गलत करने वाले अगर आपके फ्रेंड्स हैं तो उनको अगर इनकी कोई क्रिमिनल हिस्ट्री उसको लेकर फेयर है या फिर इनके ऊपर कोई क्रिमिनल केस हो सकती इसका फेयर है। ये आपके सिबलिंग है, द केस इज सेम, या आपके लॉ वाले हैं, द केस इज द सेम। मानो अगर आप इनकी एक बहू है, आपके साथ उन्होंने बहुत गलत कर दिया, चलो आपने झेल लिया, बट अगर दूसरी बहू कोई आई है वो इनको इस तरीके का एक 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 एक्सपीरियंस दे रही है तो वो कर्मा आप वो सेकंड वाली बहू उनको दे रही है। आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग द एग्जाम्पल, ज़रूरी नहीं सेकंड वाली बहू है, इनके लाइफ में अपनी ही कुछ ऐसी चीज़ें आई होगी जो इनको ये थ्रेटन कॉल मिल रही किसी की ओर से कि मेरे ऊपर कुछ ना कुछ हो सकता है, क्योंकि मेरे कुछ प्रूफ्स इनके हाथ में है। अब भले ये लोग अपने लाइफ में स्टेबिलिटी की कोशिश कर रहे, उन्होंने तो घोस्ट कर दिया, उन लोगों को कोई कांटेक्ट नहीं रखा है, वो उन रिश्तों से छोड़कर चले आ गए बाहर, कोई ऑर्डर दे रहे, डिस्टेंस दे रहे, बट अंदर मन में भय ये चल रहा है। मानो अगर ये आपके पार्टनर किसी थर्ड पार्टी से निकल कर आ रहे हैं तो ये भले ही अपनी मेंटेलिटी या हालत आपको बता नहीं रहे हैं, बट इनके अंदर ये स्ट्रेस है, इनके अंदर ये भय चल रहा है कि जिनके साथ ये रहे होंगे, अगर ये हिडन रिलेशनशिप है तब भी मुसीबत वही बरकरार है, अगर आपको पता था तब भी मुसीबत बरकरार है। तो ऐसा इनको डर लग रहा है। कर्मा, प्लीज टेल मी आर्कएंजल माइकल, व्हाट द कर्मा। ट्रैश, मैंने वही बोला गाइस, किसी के जो लोग हैं गलत करने वाले वही स्क्रीनशॉट प्रूफ किसी के सामने आ गए, मुझे किसी का स्क्रीनशॉट ही दिख रहा है। कुछ ऐसी चीज़ें इनके सामने आ गए हैं जिसका उचित कर्मा अब ये लोग ढूंढ रहे। भले इन्होंने अपने मोबाइल से सारे प्रूफ डिलीट कर दिए थे, बट ट्रस्ट से रिसाइकल बिन से किसी के ऐसे प्रूफ में कड़े मुर्दे खोद कर किसी ने इन लोगों के खिलाफ स्ट्रॉन्ग एविडेंस खड़े कर दिए हैं। अब ये वो चीज़ हो सकती है, ये प्रूफ दिखाकर उनको रिश्ते में लाने की मजबूरी, वापस उस रिश्ते में बनने की मजबूरी, इस तरीके से मजबूर किया जा सकता है। किसी के फाइनेंशियल थ्रेटन कॉल हो सकता है, किसी को कुछ भी हो सकता है। तो ये थोड़ा इनको वो कर्मा मिल रहा है। ये सिबलिंग हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, ये लॉज वाले हो सकते हैं, किसी के पेरेंट्स भी हो सकते हैं। अगर आपके पेरेंट्स किसी वक्त पर आपके लिए बहुत टॉक्सिक रहे होंगे तो आज इस मुसीबतों का सामना कर रहे हैं। उनको कर्मा देने वाले कौन हो सकते? इनके अपने वो बेटे हो सकते जिनको इन्होंने फेवर किया था, उनकी अपनी वो बहू हो सकती जिनको इन्होंने फेवर किया था, ननंद हो सकती जिन्होंने उनको फेवर किया था, या फिर इनके ही रिलेटिव्स में से कोई हो सकता है जिनकी बात सुन सुनकर आपके साथ गलत किया था। कंफ्यूज है ये लोग, लॉस्ट है, अब वहाँ से भागने का मन करे, या फिर ये आपके पार्टनर हो सकते हैं, आपसे चोरी छिपे रिलेशनशिप बना लिया, बड़े डींगे हाँक लिए, उनको ऐसा लगा कि मेरा किसी को कुछ बिगाड़ नहीं पाया, मैंने तो आराम से कर रहा हूँ, बट सामने वाला जब अपना रंग दिखा रहा है तब इनकी नानी याद आ गई है। अब कंफ्यूज है, लॉस्ट है, इनविजिबल हो रहे, भागने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए इनकी इमोशंस काफ़ी, थॉट बहुत ये ओवर थिंक कर रहे हैं। मुझे लगता है किसी के पर्सन बहुत ही डेंजर मेंटल ट्रॉमा में फंस गए हैं ये लोग जिन्होंने आपके साथ गलत किया ना भाई। इनका तो मुझे इमोशंस के मामले में बहुत ही बुरा हाल दिख रहा है। देखिए ये किसी के लिए सीरियस केस हो सकती है अगर इस तरीके के इतनी इमोशन, मुझे पैनिक अटैक एनर्जी आ रही, इनके कोई पैनिक अटैक हो सकते हैं, सीरियस स्ट्रेस इतना बढ़ सकता है, पैनिक अटैक आ सकते हैं। अगर आप इनका नहीं इतना बुरा चाहते कनेक्शन में तो देखिए किसी न किसी तरीके से इनकी हेल्प करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि इनको कोई डेडलाइन मिली है। जैसे किसी ने इनके कनपट्टी पे बंदूक रख दी है, यहाँ तक अगर आते हैं तो ठीक है, करते तो ठीक है, अदरवाइज आपका खेल खत्म। इट्स अ वेरी सीरियस थिंग।
अगर आप इनसे कनेक्टेड हैं तो किसी भी तरीके से इनको वार्न कीजिएगा, इनका सपोर्ट करने की कोशिश कीजिएगा। देखिए इन्होंने जो कुछ किया है इनका अपना किया धराया है, बट क्योंकि मुझे नहीं लगता आप इनके दिल से इतनी नफ़रत कर पाते हैं, क्योंकि आप अगर नफ़रत करते तो कभी रीडिंग देखने के लिए नहीं आते। भले आपको ये तसल्ली होती कि इनको इनका कर्मा मिला है, बट आप अंदर से नहीं चाहते कि इतना इनके साथ खराब हो। आई कैन रीड योर माइंड। सेल्फ लव, रिस्क। हाँ, और ये वहाँ पे क्यों रह रहे हैं? वहाँ पे इनको सब असलियत पता चल गई है। कोई इस तरीके के पार्टनर के साथ अगर कमिटेड रिलेशनशिप में फंस गए, हाल ही में शादी हो गई, कमिटेड रिलेशनशिप में फंस गए हैं, सेल्फ लव में आ गए, अपने ऊपर फोकस कर रहे, बट उस रिस्क को क्यों कंडक्ट कर रहे? क्योंकि वहाँ पे पार्टनर प्रेग्नेंट है, अगर ये कहीं और मैरिड है तो। किसी किसी के लिए क्या आ रहा है कि फाइनली सेल्फ लव में आने के बाद जिस तरीके की इनकी अवेकनिंग हो रही है, तो एक रिस्क उठा सकते हैं आपके टूवर्ड्स आने के बारे में। अगर ये आपके बेटे हैं, आप इनकी माता, कोई माता जी अगर ये वीडियो देख रहे हैं, तो जो कोई भी पार्टनर मीन्स बहू या फिर दामाद, अगर माता जी है, बेटी के भी हो सकती है, बेटी के भी हो सकते हैं, किसी की बहू बहुत टॉक्सिक रह गई है या फिर किसी का दामाद बहुत टॉक्सिक रह गए, आपकी बेटी ने या फिर आपके बेटे ने आपकी बात नहीं मानी, आपने बहुत समझा था, बट इनके इन्फ्लुएंस में आकर आपके साथ इन लोगों ने गलत किया है, तो आपके बेटे या फिर आपकी बेटी, मुझे लगता है आपके टूवर्ड्स आने का रिस्क लेंगे, क्योंकि अब इनको सब लोगों की असलियत सामने आ गई है। या फिर आपके पार्टनर आपके टूवर्ड्स आ रहे, क्योंकि अब इनको अपनी लाइफ में वो केयर, वो लव, वो नर्चरिंग प्यार चाहिए, वो रिश्ता चाहिए। या फिर आपके भाई बहन हो सकते हैं, तो उनको अपनी गलती समझ में आ गई है, ये आपसे जुड़ेंगे, फिर से पहले जैसा है आप भाई बहनों में रिश्ता था उसको बिल्ड करने की कोशिश करेंगे। अगर ये बहन है तो अपने हस्बैंड का सुनकर भाई के साथ गलत किया है, कोई भाई है तो अपनी वाइफ के इन्फ्लुएंस में आकर अपनी बहन के साथ गलत किया, कोई फ्रेंड है, तो ये मुझे सबकी लेना चाहिए थी। देखिए यही रीडिंग मेरी 25 मिनट आधा घंटे की चली गई, तो चलिए देखते हैं कि इन लोगों के साथ आगे क्या होगा। प्लीज़ बताइए मुझे आर्कएंजल माइकल, इन लोगों के साथ, जो भी मेरे व्यूअर्स के साथ जिन लोगों ने भी गलत किया है, उनके साथ आगे क्या होगा। देखिए किसी की तो पर्सन नहीं अपनी लाइफ में पर्सपेक्टिव चेंज कर रहे हैं, एक अपने बेटर ऑफ के लिए, हैप्पीनेस के टूवर्ड्स बनने की कोशिश करेंगे, तो किसी के पर्सन वहीं पर ट्रैप्ड है, क्योंकि इनको सामने वाले होल्ड ऑन करके बैठे हैं, ऑब्सेस्ड है, इनके ऊपर नज़र रखी जाएगी, इनको स्पाई किया जाएगा, उनको ट्रैप करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो किसी के पर्सन वहाँ उस एनर्जी में इस तरीके से फंसते हुए दिख रहे हैं, और जो फंसेंगे इनके लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट, झगड़े, क्लैशेस, डिफरेंसेस बरकरार रहेंगी, क्योंकि इन्फ्लुएंस में इनको लाया जाएगा, थर्ड पार्टी इनको इन्फ्लुएंस करेगी किसी स्पेल थ्रू, मुझे लगता है वशीकरण, सम्मन, ऐसा कुछ लग रहा है, इनके ऊपर स्पेल करेगी, इनको अपने इन्फ्लुएंस में रखने की कोशिश करेगी थर्ड पार्टी। तो किसी के पर्सन को जब क्लैरिटी सामने आ जाएगी, ये ऑब्सेस्ड बहुत रहेगा इनको, या तो ये ऑब्सेस्ड भी थर्ड पार्टी को लेकर, थर्ड पार्टी भी इनको लेकर काफ़ी ऑब्सेस्ड है, और जो ऑब्सेशन में वो जाल में फंसते हुए दिख रहे, क्योंकि इनके साथ काफ़ी ट्रिकी गेम खेल सकता है सामने वाले लोग, पर्सन इन्फ्लुएंस भी करेंगे, इमोशनली भी ट्रिकिंग गेम खेलेंगे, डराने धमकाने की कोशिश करेंगे, ये दिख रहा है। बट जिनको क्लैरिटी मिलेगी, सच सामने आएगा, तो वो अपने लाइफ में हैप्पीनेस के टूवर्ड्स बढ़ जाएंगे, वो अपने लाइफ का पर्सपेक्टिव चेंज करते हुए दिख रहे हैं। कोई है वहाँ पे कि जो अपनी लाइफ में अगर इनको हैप्पीनेस चाहिए तो एक नई दिशा के टूवर्ड जाता हुआ दिख रहा है, बहुत कुछ पीछे छोड़ रहा है। अब यहाँ पे हो सकता है किसी के पर्सन थर्ड पार्टी को छोड़, उन लोगों को छोड़ आपके टूवर्ड्स बढ़ने की कोशिश करेंगे, या फिर अपने लाइफ में हैप्पीनेस ढूंढने की कोशिश करेंगे, ये दिख रहा है।
वेयर ये ट्रैप कहाँ पे है बताइए मुझे आर्कएंजल माइकल, मेरी व्यूअर्स के पसंद कहाँ पे ट्रैप है। अब ये ट्रैप वहाँ पे है, अगर ये किसी के पेरेंट्स है, गार्डियन है तो टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न की हो सकती है। और अगर आपके पर्सन आपके साथ मैरिड रिलेशनशिप में है और इनका सीक्रेट रिलेशनशिप चल रहा है, अभी इस फियर में है, घोस्ट कर रहा है, ये भागने की कोशिश करे, तो हो सकता है थर्ड पार्टी कभी इनको डेट पे मिलाने की कोशिश करेगी, डेट पे बुलाने की कोशिश करेंगे। उस वक्त इनको ट्रैप किया जा सकता है। किस थर्ड पार्टी से मिलने के लिए किसी भी सिचुएशन में, किसी भी हालात में अगर चाहते हैं तो ये ट्रैप्ड हो सकते हैं। ये किसी के मिले, ये भी लग रहा है कि अगर माता जी के टूवर्स किसी का बेटा आ रहा है तो बहू कुछ ऐसा कर रही है। मुझे थोड़ा सा ना ये जो कार्ड आया डेट नाइट एंड ट्रैप्ड, उसको लेकर थोड़ी अलग फीलिंग आ रही है। मैं टैरो से भी यहाँ पे देखते हैं। ट्रैप्ड एंड डेट एंड नाइट को आर्कएंजल माइकल प्लीज़ अच्छे से क्लैरिफाई कीजिए। ट्रैप्ड एंड डेट एंड नाइट को आर्कएंजल माइकल प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए, प्लीज़ क्लैरिफाई। हाँ जी, डेथ। ये जो अगर कोई अपने पार्टनर के लिए देख रहा है ना, तो उनके लिए भी बात है, या फिर ये किसी के बेटे बहू है उनके लिए भी बात है। थर्ड पार्टी इनके ऊपर पूरा ध्यान रख रही है, इनको बहुत स्टॉक कर रही है। और जब इनको पता चलेगा उन लोगों को कि आपके टूवर्ड्स आने के बारे में सोच रहे, कुछ इनके साथ ख़त्म करने के बाद सोच रहे हैं, तो ये लोग ना बड़ी मीठी मीठी बात करेंगे और इनको अपने कंट्रोल में, स्ट्रेंथ इन रिवर्स था, इनको अपने कंट्रोल में करने की कोशिश करेंगे। किंग ऑफ कप इन द रिवर्स था, इमोशनल है नहीं वहाँ पे, बट इमोशंस का पूरा पूरा इस्तेमाल करेंगे इनको अपने लाइफ में बांधने के लिए। फोर ऑफ पेंटेकल, जेलस है, इनसिक्योर्ड है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए, और ये लोग काफ़ी मनी ग्रेडेड है। किसी को फाइनेंस को लेकर थ्रेटन कॉल आ सकता है, और थ्रेटन कॉल देने का मकसद सामने वालों का मनी माइंडिंग है, पैसे से लेना देना, फाइनेंशियल ग्रोथ, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए ये ट्रैप करते हुए दिख रहे हैं। तो कोई इमोशनली इनका इस्तेमाल करते हुए दिख रहे हैं, तो कोई अपने पैशन से इनको अपने कंट्रोल करने की कोशिश करते हुए दिख रहे हैं। मीन्स यहाँ पे लगभग सभी की एनर्जी आ गई है। अगर ये कोई थर्ड पार्टी वाला मैटर है तो हो सकता है ड्रिंक थ्रू इनको कोई सेक्सुअल डिज़ायर या फिर सेक्सुअल ऑफर दे सकते हैं, वहाँ पे ट्रैप कर सकते हैं। डेथ की भी एक एनर्जी आई थी कि हो सकता है कोई स्पेल हो सकता है इनके ऊपर, तो ये चीज़ें लगती हैं। तो इसीलिए किसी भी हाल में अगर आपके बस में है तो आप रोक सकते हैं, अगर आपके बस में नहीं तो आप भी क्या कर सकते हैं। तो किसी की वाइफ है, हस्बैंड है, तो अपने बच्चों का सहारा लेकर इनको अपने टूर्स करने की कोशिश कर सकते हैं। यहाँ पे मुझे ऐसा क्यों लगता है कि कोई हस्बैंड अपने वाइफ के लिए बहुत परेशान है, बट वाइफ के घर वाले बार बार वाइफ को हैंग कर रहे हैं, खिलाफ भड़का रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। स्पाई, मैंने बोला गाइस कि इनके ऊपर स्पाई बहुत रहेगा। अगर आप आपके पर्सन के साथ किसी भी ऐसे हिडन एंड सीक्रेट रिलेशनशिप में है, और अगर वहाँ पे परेशान होकर ये आपसे मिलने की बात करते हैं, मैं कुछ बोलूँगी कुछ टाइम के लिए रुक जाओ, क्योंकि आपके पर्सन के साथ साथ आप भी फंस सकते हैं। तो थोड़ा सा आप अच्छे से रहो। सेकेंड थिंग, मुझे ये चीज़ें आ रही है कि अगर आपके पर्सन उन लोगों को स्पाइल करते पर्सन है, या फिर आपके साथ जिन्होंने गलत किया है, ये सामने वालों पे नज़र रखते हैं, कुछ प्रूफ ढूंढने की कोशिश करते हैं इनके खिलाफ, तो प्रूफ अगर इनको मिल भी जाते हैं, बट ये वहाँ से मूविंग ऑन करने की कोशिश करेंगे, नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो लोग इनको पकड़ के बैठेंगे। दे आर वेरी ऑब्सेस्ड विद देम। अगर ये इनके पेरेंट्स है और पेरेंट्स इनको नहीं छोड़ रहे, तो सीधी सीधी बात है भाई, फाइनेंस स्टेबिलिटी है, फिर कंट्रोल करना है, अपनी हुकूमत चलानी, तो सीधी सीधी ये बात है। बट अगर ये किसी के लॉज है तो वो तो आपके साथ आने नहीं देंगे, बिकॉज उनको आपको लेकर कुछ जेलस है, आपको लेकर कुछ चीज़ें चल रही है। और एक बात मुझे सामने आती है कि इनके खिलाफ कुछ प्रूफ अगर मिलते हैं, मैंने बोला आपको आप मत चाहिएगा, आप फंस सकते हैं, तो वही प्रूफ दिखाकर सामने वाले लोग इनको अपने टूर से खींच सकते हैं। ये वहाँ से मूव ऑन करने की कोशिश बहुत कर सकते हैं। कॉन्फ्लिक्ट की बात बताइए एंजल।
कॉन्फ्लिक्ट, जी हाँ, इन लोगों में काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट होता हुआ दिख रहा है। अगर ये आपके मैरिज स्पाउस है तो आपको लगता है तो यस, आपके लक आपके साइड में है, क्योंकि उन दोनों के बीच जो झगड़े आप चाह रहे थे वो होता हुआ दिख रहा है। और आपके लिए इनका हर चक्रा ओपन अप होता हुआ मुझे दिख रहा है। उन लोगों से इनके झगड़े लगातार रहेंगे। इन्फ्लुएंस को क्लैरिफाई कीजिए। मर्क्यूरी रेट्रोगेट पे ही आपके पर्सन के ऊपर बहुत सारी चीज़ें करी गई थी। अगर उनके रिलेशनशिप में किसी किसी के पर्सन के ये लग रहा है इसकी कम्युनिकेशन में इनके प्रॉब्लम आ रही है, रैश कम्युनिकेशन हो रहा है। इनके लाइफ में इनके रिश्तों में अब खराबी आनी शुरू हो गई है, क्योंकि इनको समझ में आ गया कि सामने वाले लोग गैम्बलिंग के एनर्जी में बहुत ही टॉक्सिक है, फ्रॉड है, स्कैम इनके साथ हुआ है। अब समझने आने के बाद जब निकलने की कोशिश करते हैं तो ये लोग या तो ये सारे पैतरे करते हैं, इमोशनल ब्लैकमेलिंग, फिर रिश्तेदारी, फिर फर्ज, फिर ये, फिर वो, फिर बच्चे, उनका फ्यूचर, उनका करियर, सोशल स्टेटस, नाम खराब होना, पब्लिक इमेज खराब होना, इससे भी पर्सन नहीं मानते। देन इन्फ्लुएंस, देन ब्लैक मैजिक एंड देन स्पेल, ये चीज़ है। ऑब्सेशन, ऑब्सेशन मुझे लगता है मूव ऑन करने की बहुत कोशिश करेंगे ये जो लोग हैं, इनके जिन्होंने आपके साथ किया, और ये आपके टुवर्ड्स आने की कोशिश करेंगे, बट वो लोग काफ़ी ऑब्सेस हैं इनको लेकर। अब इंट्यूशन, आपके साथ जिन्होंने गलत किया, इनकी इंट्यूशन इनको बहुत गाइड करेगी कि आपके टुवर्ड्स आना, आपके साथ अपने रिश्ते सुधारना, यही एकमात्र ज़रिया है कि इनके लाइफ में सब कुछ अच्छा आने के लिए। क्योंकि जो इतना मेजर कर्मा इन्होंने ओढ़ लिया अपने लाइफ में, क्योंकि इनकी लाइफ सारे एंगल से धीरे धीरे करके ब्लॉक हो रही है, तो अपने लाइफ को अनब्लॉक करने के लिए ये आपके टुवर्ड्स आ सकते हैं। आपके मैरिज स्पाउस है, आपके साथ बच सकते हैं, आपके सिबलिंग है, आपके साथ ये रिश्ते सुधार सकते हैं, आपके फ्रेंड्स है, आपके साथ पहले फिर जैसे रिलेशनशिप कर सकते हैं। बट सामने वाले पर्सन को क्या लगता है, अगर ये आपके साथ जुड़ते हैं तो उनकी रिश्तों में खटास आ जाएंगे, क्योंकि इनका असली नेचर सामने आ जाएगा और आपकी अहमियत फिर से इनके लाइफ में आ जाएंगी। तो वो लोग उनको कंट्रोल करने की कोशिश करते, वो लोग उनको आपके टुवर्ड्स आने की कोशिश नहीं करते। बट मैक्सिमम लोगों की मुझे एनर्जी आ रही कि ये लोग आपके टुवर्ड्स बढ़ रहे हैं, अपनी इंट्यूशन का सुन रहे हैं। अब जो सुन रहे वो आ रहे हैं, जो फंस रहे हैं वो अटक रहे हैं। और वही मैंने बोला, बट किसी के तो पर्सन है मकड़ी के जाल में फंसने वाले हैं, क्योंकि ये गैम्बलिंग के एंड गोल्ड डिगर वाले लोग हैं, ये इनको इतने आसानी से वहाँ से निकलने नहीं देंगे। बुरी तरीके से किसी के पर्सन, किसी के वो लोग जिन्होंने आपको हर्ट कर किया है वो फंस गए हैं। अगर मुझे क्या लगता है कि इनका जो बैड कर्मा शुरू हुआ, मैंने पहले आपको भी एडिक्शन बोला था, अगर ये जुआ खेलना, ये कुछ भी ऐसे शौक पालना इनके चल रहा है, तो गैम्बलिंग में इनका इतना कर्जा बढ़ गया है कि इनके पास पैसे नहीं है, घर बेचने तक के नौबत किसी के आ गई है। इतना बुरा एडिक्शन में ये लोग फंस गए हैं। या फिर इन्होंने अगर शेयर मार्केट यहाँ कहीं भी अपना पैसा लगाया था तो वहाँ पे इनका मेजर लॉस हो गया है, और इस तरीके से फंस गए सिचुएशन से वहाँ से निकल नहीं पा रहे। किसी किसी की जो लोग हैं जिन्होंने आपको हर्ट किया था, वो अगर कहीं जॉब भी करते, किसी अच्छे पोजीशन पे हैं, तो इनके खिलाफ बहुत बड़ा स्कैम मुझे होता हुआ दिख रहा है। ये फंस जाएंगे। इनके पास एकमात्र एक ही इलाज है, और इंट्यूशन भी इनको बार बार बोलती है कि जो जितने लोग इनको रोकने की कोशिश करें, अटकाने की कोशिश करें, चैलेंज इनका यही है कि इनको वो सारी चीज़ें छोड़कर आपसे जुड़ना है, आपसे माफ़ी मांगनी है, दिल से माफ़ी मांगनी है। और जब आपसे फॉरगिवनेस इनको मिल जाएगा तभी इनके लाइफ में सुधार होगा। बट इंट्यूशन होने के बावजूद भी अगर कोई अपने कंफर्ट जोन से आने के लिए रेडी नहीं, कोई अपने ईगो को मसाज कर रहा है या कोई और चीज़ों के कारण मजबूर है, नहीं आ पा रहे, तो देखिए इनका जाल दिन ब दिन बहुत गहरा होता जाएगा, और उस जाल में एक गंदी तरीके से फंसते हुए मुझे दिख रहे हैं। क्लैरिटी के लिए, जी हाँ, क्लैरिटी, जिनको क्लैरिटी मिल जाएंगी तो जो क्लैरिटी को एक्सेप्ट करेंगे उनके ओर से एक्शन भी आता हुआ दिख रहा है। केयरिंग, नर्चरिंग की एनर्जी में आपके टुवर्ड्स आते हुए दिख रहे हैं। पर्सपेक्टिव को क्लैरिफाई करते हैं यहाँ पे, पर्सपेक्टिव को क्लैरिफाई कर रहे हैं यहाँ पे। देखिए दिशा तो काफ़ी सारे लोगों की चेंज हो गई है, इनको समझ में भी आ गया है, बट किसी के पास यही कहते हुए दिख रहे हैं, स्टार्ट तो करनी है भाई, बट इट्स द नॉट राइट टाइम, ये बोल रहे हैं। कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए दिख रहे हैं ये अभी भी उसी सिचुएशन से। तो किसी के पर्सन वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, बट किसी के पर्सन ये कहते हुए दिख रहे हैं कि अभी के लिए नहीं, बट बाद में यहाँ से मुझे निकलना पड़ेगा, यहाँ पे क्लोजर देना पड़ेगा, अभी यहाँ पे मेरा कुछ काम बाकी है।
अब मैं देखती हूँ कि इन लोगों का ना आपको लेकर क्या नज़रिया हुआ है। आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल रफाएल, प्लीज़ मुझे बताइए मेरे व्यूअर्स को लेकर उनके पर्सन का क्या नज़रिया हुआ है। स्पाइंग आपको स्पाई कर रही है। देखिए आपका काफ़ी ह्यूमिलेट किया है उन्होंने। अब मैं बताती हूँ इनकी स्टोरी, आपको समझ में आ जाएगी आपको कि चीज़ें क्या क्या आ रहा। ओह माय गॉड, ये ट्विन फ्लेम है आपके। आप इनकी डिवाइन फेमिनाइन है, आप मिल भी है तो डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी में। दिस इज़ योर ट्विन फ्लेम कनेक्शन। अब देखिए इन्होंने आपको पास्ट में बहुत ह्यूमिलेट किया। अब इसका क्या हो रहा है, ब्लेम ही नहीं बोला ना, ब्लेम ये गलत करते थे, ब्लेम आपको किया, ह्यूमिलेट करके आपको ब्लेम किया। इसका क्या दिखा इनको, आईना दिखाएगा यूनिवर्स के ओर से कि गलत आप नहीं थे, गलत हमेशा यही थे इस रिश्ते में। ये इनको यूनिवर्स ने अच्छे से दिखा दिया है। और जब ये अच्छे से देखने के बाद इनको अपने ऊपर शर्म आ रही कि वाई आई ब्लेम हिम, वाई आई ब्लेम हर, ये एनर्जी आ रही है। तो अब कर क्या सकते हैं, आप कुछ तो कर तो नहीं सकते, क्योंकि सिचुएशन कुछ ऐसी खुद की कर ली है बाउंडेड कि अब समझ में आ गया, बट बोल नहीं सकते, आ नहीं सकते। जैसे कि किसी ने इनके मुंह को ऐसे दबोच के रख दिया। अगर एक शब्द भी बोला तो याद रखना आपके साथ क्या करते। अब कर क्या सकते हैं। कंपेटिबिलिटी इनको आपको लेकर ही फील होती है, कंपेटिबिलिटी इनको आपको लेकर ही फील होती है। अब इनको है ना कुछ आपको लेकर सोलमेट एंड रोमांटिक फीलिंग आ रही है। आपके साथ किसी के लिए ट्विन फ्लेम कंसेप्ट समझ में आ रही है तो कोई समझ गया है कि आप इनके ट्विन फ्लेम में, नहीं तो आपके साथ एक स्पिरिचुअल कनेक्शन समझते हैं कि आपकी और उनकी सोल का रिश्ता सिर्फ इसी लाइफ से नहीं है। आप शायद बहुत जन्मों से एक दूसरे के साथ मिलते आ रहे। ये सिचुएशन, ये हालात, ये फीलिंग आपके पर्सन के मन में हो रही। आपको लेकर इनके मन में काफ़ी रोमांटिक फीलिंग इस वक्त आ रही है। ये सोलमेट है आपके किसी के लिए, ये आपके ट्विन फ्लेम है और आप इनके डिवाइन फीमेल हो। आपको लेकर एक बोल्ड डिसीजन ये लेंगे और ये आपको स्पाई कर रहे हैं, आपके ऊपर इनकी नज़र है। अभी इस वक्त ये बहुत ही दर्द वाले हालात में है। आपको लेकर इनके मन में बहुत म्यूचुअल लव आ रहा है आपके साथ ही। शायद इनका क्या कनेक्शन है वो होता है गाइस, ट्विन फ्लेम सोलमेट वाला लव किसी और के साथ नहीं हो सकता। रनर और चेजिंग की एनर्जी में वहाँ से तो भागना चाहते हैं, बहुत गिल्ट में है, इन्होंने आपके साथ गलत किया था, वहाँ से भागना चाहते हैं, बट इनके लाइफ में काफ़ी ऑब्स्टेकल्स है। तो देखिए अब हम टैरो से क्लैरिफाई करते हैं। प्लीज़ क्लैरिफाई ह्यूमिलिएशन आर्कएंजल माइकल। हाँ, इन्होंने पास्ट में आपको काफ़ी ह्यूमिलेट किया था। नाउ दे वांट टू बी स्टार्ट, आपके साथ एक स्टार्ट करनी है, स्टेबल स्टार्ट करनी है और पावरफुल स्टेबल एक फ्रेश स्टार्ट करनी है। ही इज़ वेरी एक्साइटेड टू मीट यू, ही इज़ वेरी एक्साइटेड टू कम्युनिकेट विथ यू। आपके लिए काफ़ी एक्साइटेड है नई स्टार्ट करने के लिए। ब्लेम, जी हाँ मैंने बोला ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। किसी को शायद अब समझ में आ गया, पूरा इन्होंने पहाड़ खोद लिया, सब कुछ ख़त्म कर दिया बहुत गंदी लेवल पे। अब जाके इंट्यूशन फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि मून की एनर्जी इंट्यूशन भी बताती है। इंट्यूटिवली किसी के पर्सन को पता चल गया है कि आप इनके ट्विन फ्लेम है, और अगर ये आपकी ये मैरिज स्पाउस है, आपके मैरिज पार्टनर है, तो उन्होंने जो कुछ भी आपके पीठ पीछे सीक्रेटली जो कुछ भी कांड किए थे, जिसकी सज़ा अब ये भुगत रहे, आपको बिना बताए ये सज़ा भी भुगत रहे, आपको बिना बताए अफेयर वगैरह सब कुछ भी कर लिया, अब बिना बताइए सज़ा भी भुगत रहे। इसका बहुत बड़ा ब्लेम अपने आप को देते हुए लग रहे। ये आपके अगर फैमिली मेम्बर है, मीन सिबलिंग, भाई बहन कोई भी है, तो उनको अपनी गलती का पछतावा हो रहा है, बट ये एक्सप्रेस नहीं करेंगे, ये छिपा के रखेंगे।
मिररिंग की एनर्जी को बताइए एंजल। जी हाँ, मिररिंग, मैंने बोला ना, यूनिवर्स ने पकड़ पकड़ के इनको आईना दिखा दिया है। मिररिंग विथ अवेकनिंग इनका हो चुका है। डिसअपॉइंटेड है ये आपके साथ। ये अगर मैरिज पाउज है तब भी अपनी गलतियों से बहुत परेशान है, बहुत दुखी है। और अगर ट्विन फ्लेम है तब भी, और अगर ये आपके कोई फैमिली मेम्बर है, अपनी गलती से बहुत दुखी परेशान है। बॉन्डेड को क्लेरिफाई कीजिए एंजल। हाँ, अगर ये आपकी वाइफ है, आप इनकी वाइफ है, या फिर आपके मैरिज स्पाउस है, देखिए आपके साथ स्टार्ट तो कर ली है, बट कुछ ऐसा दर्द है जो खुलकर बोल नहीं सकते, उसको अंदर ही अंदर झेल रहे हैं। सेकेंड थिंग, ये आपके साथ एक अपॉर्चुनिटी लेकर आ सकते हैं, कमिटमेंट की अपॉर्चुनिटी लेकर ये आपके साथ आ सकते हैं। किसी किसी के लिए लगता है कि अगर किसी का मिसकैरेज हो रहा है, बार बार बच्चे नहीं हो रहे, तो इन्हीं के कर्मों की कोई सजा है जिसके चलते इनको बेबी कंसीव नहीं हो रहा या फिर बेबी नहीं हो रहा, ये भी बात आ रही है। तो किसी किसी को ये लगता है कि ये कोई माताजी देख रही है, उनके बच्चे ने आपके साथ बहुत गलत कर दिया था, तो ये आपके साथ स्टार्ट करेंगे, बट अपना कोई दर्द आपको बयान नहीं कर पाएंगे। ये इनका आपको जो दर्द दिया उसका भी एहसास है, उनको जो मिल रहा है वो बयान नहीं कर सकते, बट आपके साथ एक अच्छी स्टार्ट कर सकते हैं। इनको आपको लेकर सच में बहुत प्यार है, केयर है, रिस्पेक्ट है। कंपेटिबल की एनर्जी क्लेरिफाई कर रहे हैं यहाँ पे। 8 ऑफ पेंटेकल, आपको लेकर जो इनको कंपेटिबिलिटी फील होती है तो इसके ऊपर काम करेंगे। मुझे लगता है किसी के मेरे व्यूअर्स को ना फाइनेंशियल हेल्प भी अपने पार्टनर से नहीं मिली है, बट ये एफर्ट लेते हुए दिख रहे हैं, अब फाइनेंशियल हेल्प करते हुए दिख रहे हैं, एफर्ट लेते हुए दिख रहे हैं। तो किसी के मुझे लगता है कलीग है ये, जिन्होंने ऑफिस में मेरे व्यूअर्स के साथ बहुत षड्यंत्र खेला, पॉलिटिक्स खेला, इनके हर तरक्की में रुकावट लाने की कोशिश कर दी, और वही लोग आज इतने बिग स्कैम पे फंस रहे हैं, वहाँ से निकल नहीं पा रहे। तो किसी के ऑफिस कलीग की भी बात मुझे दिख रही है यहाँ पे। किसी का फाइनेंस रोका था या फिर फाइनेंस को ब्लॉक करने की जिसने भी कोशिश करी थी, वो अभी इस वक्त जैसे कि डेथ एंड में आ गया है, स्कैम हो गया, इनके साथ कोई फ्रॉड हो गया है, एक डेड एंड पे इनकी सिचुएशन आ गई है। तो ये एक एफर्ट लेंगे। रोमांटिक फीलिंग की बात बताइए एंजल। रोमांटिक फीलिंग को क्लैरिफाई कर रहा है। कंफ्यूजन था यहाँ पे, मुझे लगता है क्लैरिटी, पहले क्लैरिटी नहीं थी, थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट थी, थर्ड पार्टी की वजह से आपके रिलेशनशिप में बड़ी इल्यूजन की एनर्जी आ गई थी, क्लैरिटी नहीं थी, ये पर्सन आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे थे। तो आई थिंक वो थर्ड पार्टी या फिर ऑप्शन का इन्फ्लुएंस ख़त्म हो गया है। अब ये सीधे सीधे आपसे रोमांटिकली बात कर सकते हैं, अपनी फीलिंग एक्सप्रेस कर सकते हैं। 1 से 3 से ज़्यादा लोग तो आपके रिलेशनशिप में इन्वॉल्व थे, जिनके कारण आपके रिश्ते में खराबी आ गई थी। देखिए इनको हाल ही में समझ में आ गया है, हाल ही में इनको ये नॉलेज मिली है कि आप इनकी डिवाइन फेमिनाइन हो, आप इनकी डिवाइन फीमेल हो, या तो ये कहीं से गाइडेंस ले रहे, शायद वहीं से, या फिर कहीं यूट्यूब या फिर कहीं से इनको ये पता चला है कि आप दोनों का ट्विन फ्लेम कनेक्शन है और आप उनकी डिवाइन फीमेल हो। तो ये आपको लेकर एक एक्शनेट मोड में आ गए हैं, बट अभी थोड़ा कॉन्फिडेंस है, कुछ डायरेक्शन या फिर पैशन में कमियां हैं, इसके लिए वो एक्शन प्रॉपर नहीं आ रही है, क्योंकि किंग ऑफ हैंड्स की अवस्था। सोलमेट की एनर्जी को क्लेरिफाई कर रहा है यहाँ पे। जी हाँ, स्टार की एनर्जी आ गई है। आपको विश फुलफिलमेंट, आपको इमोशन एक्सप्रेस नहीं कर पाते, इमोशन काफ़ी हो रहे, एक्सप्रेस नहीं कर पाते, बट आप इनके लिए विश फुलफिलमेंट बन चुके हैं। मैट्रेस ट्विन फ्लेम को क्लेरिफाई कर रहा है यहाँ पे। हर मेड की एनर्जी, यस, ये पर्सन था, इसने आपको चीट तो किया था गाइस, ये भाग गया था, चीट करके भाग गया था ये पर्सन। 7 ऑफ सोर्स इन द रिवर्स आया था, तो ये चीटिंग की वजह से बाहर आ गया है। कुछ सोल सर्चिंग हुई है, कुछ रियलाइजेशन हुआ है, कुछ अवेकनिंग हुई है, जिसमें पता चला है कि दिस इज़ अ ट्विन फ्लेम जर्नी, यू आर देयर काउंटर पार्ट। अगर ये आपके मैरिज पाउज आपको ट्विन फ्लेम कंसेप्ट नहीं पता चल रहा है, तो जिन भी चीटिंग के दौरान ये गए थे, आपको चीट करके गए थे, इनके साथ भी जो कुछ भी हुआ है, तो उस चीज़ ने इनको रियलाइज़ कर दिया है कि आखिर में आपके साथ ही इनका सही डेस्टाइन रिलेशनशिप है। तो ये थोड़ा चीटिंग के एनर्जी से बाहर आ गए हैं। बोल्ड डिसीजन को क्लेरिफाई करा है यहाँ पे। जी हाँ, आप इनकी विश फुलफिलमेंट है, और इनको पता है कि शायद इनके लाइफ में हर विश तभी ग्रांट होगी जब आपके साथ ये रहेंगे। तो ये आपको स्पाई कर रहे हैं, और बहुत जल्द ही आपको प्रपोज भी करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे, प्रपोज करेंगे। ये है इनकी सोच आपको लेकर।
अब ये फैमिली मेम्बर है तो ये बोल्ड डिसीजन लेंगे, क्योंकि इनके लाइफ में सब कुछ ख़त्म, बिल्कुल ब्लॉक हो गया, तरक्की, रिश्ते, नाते सब कुछ ब्लॉक हो गए हैं। तो इनको अपनी लाइफ को अगर पटरी पे लाना है तो आपसे जुड़ने की कोशिश डेफिनेटली करेंगे। अब उन लोगों के लिए ये मैसेज है जो अपने पार्टनर के लिए, स्पाउस के लिए देख रहा है, उन लोगों के लिए ये स्प्रेड मैं कर रही हूँ कि क्या है आपके पर्सन की फीलिंग और ये आपके साथ कैसा रिलेशनशिप रखेंगे। जिन्होंने भी हर्ट किया है, इनके पार्टनर, पर्सन, लोग मेरे व्यूअर्स के साथ कैसा रिलेशनशिप करेंगे। वीकनेस है आप लोगों के लिए, ये रोमांटिक पार्टनर के लिए ज़्यादा जाएगी ये रीडिंग। आप इनके लिए, इनकी वीकनेस है माई वर्स्ट फेयर इज़ लूजिंग यू, आई वॉन्ट लेट यू गो। ये आपको लेट गो नहीं करेंगे। ये पर्सन आपको कॉन्स्टेंटली प्यार करते रहेंगे, ये रुकेंगे नहीं। आपकी ओर से जाता है कॉन्फ्लिक्ट, तो जजमेंटल मत होइएगा। यू जज मी एंड मेकिंग योर ओन ओपिनियन। आप अपने ओपिनियन कर रही है। स्पाई की बहुत एनर्जी आ रही, किसी के पर्सन स्पाई कर रहे या फिर आपके पर्सन के ऊपर, आपके ऊपर निगाह रखी जा रही, कुछ इनके फ्रेंड्स के थ्रू, कुछ इनके सिबलिंग्स के थ्रू। बी अवेयर, अगर कहीं भी मिलते हैं पब्लिक में, यहाँ पे मिलते कोई भी करते हैं आप, तो आपको थोड़ा सा अवेयरनेस में आना चाहिए, क्योंकि आप किसी के निगाह के अंडर हो। ये भी आपके ऊपर नज़र रखेंगे। आप किनके साथ मिल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या चल रहा है आपके ऊपर भी नज़र रखी जाएगी। एक्सपेक्ट आपसे किया जाएगा कि आप इनको रिप्लाई करें, आप इनसे बात करें, और एक्सपेक्ट ये किया जाएगा कि आप इनको समझ लें। हाँ, आई वॉन्ट टू से आई लव यू, यू आर माई हार्ट। ये आ गया इनका मैसेज। ये काफ़ी लॉयल है, इनके हिसाब से बहुत लॉयल है। शायद आप कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा लॉयल्टी एक्सपेक्ट करते हैं, तो ये बोले भाई डोंट ट्राई टू बी परफेक्ट, जस्ट ट्रू, सच्चे रहने की कोशिश करिए। यहाँ पे परफेक्ट तो कोई नहीं है, ये कहते हुए दिख रहे हैं। चलिए अब क्लैरिफाई करते हैं, वीकनेस को क्लैरिफाई करते हैं। प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए माइकल वीकनेस को क्लैरिफाई किया यहाँ पे मैजिशियन। जी हाँ, बहुत इन्फ्लुएंस कर रहे, दिल दिमाग से निकल नहीं रहे भैया, बहुत इन्फ्लुएंस रहेंगे, आपसे केयर करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, एक हेल्दी रिलेशनशिप करेंगे, रिकन्सिलेशन तो कर रहे हैं, रोमांटिक डेट पे लेके जाएंगे। बहुत ही पैशनेट, रोमांटिक पैशनेट मुझे एनर्जी दिख रही है आपके पर्सन की आपको लेकर। दिल से प्यार करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, अटैचमेंट है। अगर मैं बोल रही हूँ पर्सन कॉन्स्टेंटली आपके बारे में सोच रहे हैं, प्यार के बारे में सोच रहे हो, आप बोल रहे मैं बोल नहीं रहे, तो ये पर्सन इमोशन एक्सप्रेस नहीं करता, इसकी ये फीलिंग इसके दिमाग में है। जजमेंट को क्लैरिफाई कर रहा है, थर्ड पार्टी को लेकर काफ़ी जजमेंटल हो जाते हैं आप। अगर ये ऑलरेडी किसी थर्ड पार्टी के साथ कमिटेड रिलेशनशिप में, इस वजह से आप बहुत इनको जज करेंगे, क्लेम करेंगे। कोई थर्ड पार्टी के साथ लिविंग में रहे थे, आप शायद निकल भी गए, बट फिर भी ये थोड़ा बहुत आपके ओर से जाएगा, तो ये बोलेंगे कि वाई आर यू जज मी। स्पाइंग की एनर्जी बताई है, स्पाइंग की एनर्जी। जी हाँ, आपके ऊपर नज़र रखी जाएगी, ऑनलाइन सोशल मीडिया पे आपको स्पाई किया जाएगा। इनकी विजन्स थोड़े ब्लॉक है, इसीलिए थोड़ा सा स्टार्ट नहीं करते, बट पहले स्पाई करेंगे, देखेंगे क्या चल रहा है क्या नहीं क्या चल रहा है, उसके बाद आपसे कम्युनिकेट करेंगे ये पर्सन। क्वेश्चन को क्लैरिफाई कीजिए यहाँ पे। हाँ, तो देखिए पर्सन है ना, वैसे ये अगर पब्लिक आई फिगर है या फिर पब्लिक पे मिलने से आप थोड़ा सा अवेयर रहिएगा। अगर ये पब्लिक आई फिगर, इनका कुछ नाम है, इनको लोग जानते हैं और आप मिलने की कोशिश करते हैं, सो बी अवेयर। ये पर्सन तो आ रहे हैं, ये पर्सन सबकी केयर करते हुए, मीन्स किसी के सामने ना आए रिलेशनशिप, तो ये करते हुए आ रहे हैं। तो किसी किसी के पर्सन की ये एनर्जी है कि अगर इन्होंने कोई रिलेशनशिप ऑफिशियल नहीं किया था लोगों के डर की वजह से, क्योंकि इनको लोगों की निगाहें आपके ऊपर, तो आई थिंक वो एनर्जी से बाहर आ रहे हैं। किसी किसी के पर्सन ऑफिशियल कर सकते हैं इस रिश्ते को, तो किसी किसी के पर्सन ये कह सकते हैं कि इनका नाम खराब हो सकता है, तो हमें कोई देख ना ले, तो इस तरीके से हमें मिलना चाहिए। एक्सपेक्टेशन, जी हाँ, अगर आप दोनों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, कम्युनिकेशन के बेस पर आपका रिलेशनशिप जा रहा है, तो आपके पर्सन एक्सपेक्ट करते हैं कि आप जो दूरियां आ रही इनमें और आप में, आप उसको समझ लें, अंडरस्टैंड कर लें, और आप इनको मैसेज करें, आप इनको रिप्लाई करें। तो देखिए ये पर्सन आपसे काफ़ी पैशनेटली प्यार करते हैं, डीपली प्यार करते हैं, ही इज़ वेरी लॉयल टू यू। आई वॉन्ट टू से आई लव यू, प्लीज क्लैरिफाई मी। हाँ, रिकन्सिलेशन की एनर्जी आपके पर्सन तो है, काफ़ी पैशनेट सा फील बहुत करते हैं,
थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है आप दोनों के रिलेशनशिप में, और आप दोनों के रिश्तों को लेकर काफ़ी बैक पिचिंग भी होती है लोगों में, समाज में। इसीलिए आपके पर्सन ना थोड़ा सा सेपरेशन मोड में जाते हैं, बहुत कम मिलते हैं, या फिर मिलते हैं बहुत कम टाइम में मिलते हैं, और हालात का ये जायज़ा लेते हैं कि कोई देख ना ले। बट ये पर्सन आपको काफ़ी लॉयल है, केयर करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, अटैच फील करते हैं। सेकेंड थिंग, अगर ये आपके मैरिज स्पाउस है तो ये दिल से आपको प्यार करते हैं, बट कहीं ना कहीं आपके पर्सन के मन में तो ये रहता है कि थर्ड पार्टी इनको देख रही है, और आप दोनों की मीन्स मैरिज का पहले बावजूद इसके आप दोनों को लेकर काफ़ी बैक बेचिंग थर्ड पार्टी की ओर से होती है। इसकी परवाह करेंगे नहीं आपके पर्सन आपको इतना ही बोलेंगे, मैं आपके लिए लॉयल हूँ, आपको इसका फ़र्क पड़ना चाहिए, और चीज़ों के बारे में ध्यान मत दीजिए। तो ये हो गया आपके पर्सन आपके साथ कैसे रहेंगे। अब मैं कुछ आपके पर्सन के मैसेजेस भी देख लेती हूँ, मेरे व्यूअर्स के पर्सन के क्या मैसेजेस है बताइए। आई वॉन्ट यू ऑल टू माई सेल्फ। जी हाँ, आई एम हीलिंग माई शैडो साइड। हीलिंग तो चल रही है गाइस इनकी। ये धागा बड़ा आ रहा है भाई, रेड कलर का। आई एम बिल्डिंग अप द स्ट्रेंथ टू कॉन्टैक्ट यू अगेन। अपने अंदर ये स्ट्रेंथ लाने की कोशिश करें। अलाउ मी इन योर वर्ल्ड। समथिंग यू सेड लिंगर इन माई माइंड। आपकी कुछ बातें इनके माइंड में बार बार लिंगर हो रही है। आपने कुछ कहा था इनको, इम्पोर्टेंट कहा था शायद। I feel your love around me constantly. I feel like we are destined to be together. The distance between us killing me. My love for you scares me. कभी कभी अपना प्यार को लेकर भी स्कैर करता है। शायद बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे हैं, आप में खोए शायद। मीन्स काम करते हैं, लोगों से मिलते हैं, जुलते हैं, काम करते हैं, फैमिली है तो फैमिली में रहते हैं, बट दिमाग में एक साइड पे कंटिन्यूसली आप चल रहे हो। आई ड्रीम अबाउट यू। आपके बारे में ड्रीम देखा है उन्होंने। माई हार्ट एचेस फॉर यू। इनका दिल लाख के लिए भाई। आई एम वर्किंग ऑन माई सेल्फ। अपने ऊपर तो काम कर रहे हैं। आई नीड करेज टू फेस माई फीलिंग। करेज स्ट्रेंथ अपने अंदर बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं भैया। आई एम लॉस्ट, आई डोंट नो व्हाट टू डू। आई कांट एस्केप यू इवन इफ आई ट्राइड। भी कोशिश कर रहे, मैंने कहा है रीडिंग में भी, बट ये नहीं आ पा रहे। आई एम लिविंग अ कार्मिक कनेक्शन बिहाइंड। तो किसी के पर्सन कार्मिक कनेक्शन को छोड़कर आ रहे हैं। तो ये है आपके पर्सन के कुछ मैसेजेस। अब मैं एंजल की गाइडेंस ले लेती हूँ आप लोगों के लिए। डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के बारे में आप क्या आंसर देंगे? नो कह रहे एंजल आपको इस चीज़ को लेकर। इन द नियर फ्यूचर नो, रिकवरी होगी आपके लाइफ की। बी असर्टिव, डोंट स्टॉप कह रहे एंजल आपको। द सिचुएशन विल इम्प्रूव। लुक फॉर साइन। साइन के ऊपर ध्यान दीजिएगा। काफ़ी सारे लोग स्पिरिचुअल गाइडेंस फॉलो करते हैं, या फिर ऑलरेडी इनके अंदर एक स्पिरिचुअल ऑरा है। नो को क्लैरिफाई कीजिए एंजल। बहुत डिप्रेशन में है भाई, हेल्थ का ख्याल नहीं रख रहे, इम्बैलेंस फील कर रहे हैं। मैजिशियन की एनर्जी में आना है आपको। यू आर द क्रिएटर ऑफ योर लाइफ। इतना स्ट्रेस रहकर आप लेकर आपको नहीं रह सकते। हेल्थ इश्यू बहुत चल रहे हैं आपको। बैलेंस कीजिए अपने आप को, इस तरीके से नहीं रहना है। इन द नियर फ्यूचर पर्सन की ओर से एक्शन आती हुई दिख रही है। जिसने धोखा दिया है, बिट्रे किया है आपके साथ, जिसने भी गलत किया है, या तो आपकी लाइफ में यूनिवर्स एक नई तरक्की ला रहा है, या तो ये पर्सन आ रहा है। आप कॉन्फिडेंट में आते हुए दिख रहे हैं। रिकवरी होगी। आपकी लाइफ जिस भी मोड़ पे फंसी है, और आपकी लाइफ की नई बिगनिंग हो रही, उसी लेवल से, उसी तरीके से जैसे आप चाहते, जैसे आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, उस तरीके से आपकी लाइफ रिकवर होगी।
बी असर्टिव। आज भले आपके लाइफ में दिक्कतें चल रही, स्ट्रेस चल रहा है, फाइनेंशियल दिक्कतें, रिश्तों में दिक्कतें, खटास चल रही है, बात नहीं हो रही है, घोस्टिंग चल रही है, बट पॉजिटिव माइंडसेट के साथ रहिए, अपने आप से लॉयल रहिए, फेयर रहिए, आपके लाइफ में जस्टिस भी आ जाएगा। ये अगर कहीं आप हैंग हैं, निकल नहीं पा रहे हैं, तो देखिए आपके लाइफ में एक जस्टिस आता हुआ दिख रहा है, बट आपको इमोशनल कहीं हैंग है, निगेटिविटी में हैंग है, तो वो आपको नहीं करना है, आपको अटक नहीं जाना है कहीं। अपने आप को मूव ऑन कीजिए, फ्रेश स्टार्ट कीजिए। रिश्ते से नहीं निकल पा रहे, अपना ध्यान फाइनेंस में, रिस्पॉन्सिबिलिटी में, ड्यूटीज़ में निभाइए। अगर हो सकता है कुछ सोशल काम कीजिए, गैदरिंग कीजिए, एनजीओ को सपोर्ट कीजिए, सिचुएशन विल इम्प्रूव। सिर्फ रिलेशनशिप से एक ही जगह पे थम के रहना, दिस इज़ नॉट गुड थिंग ना। लाइफ में और भी हमारे एस्पेक्ट्स होते हैं, वहाँ पे हमें ध्यान देना चाहिए। अगर कोई अपने मैरिज रिलेशनशिप को लेकर कुछ देख रहा था, हमारी मैरिज लाइफ में सब कुछ अच्छा हो जाए, जी हाँ, सिचुएशन इम्प्रूव हो जाएंगी। कोई चाहता है शादी हो जाए, वो होती हुई दिख रही। कोई चाहता है शादी में, हमारे रिलेशनशिप में फिर से प्यार आ जाए, केयर आ जाए, अटैचमेंट आ जाए, वो भी होता हुआ दिख रहा है। लुक फॉर साइन को एक बार देख लेते हैं। स्टक है, आप ओवरथिंक कर रहे हैं, साइन के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे। यहाँ से निकलने का मार्ग आपको यूनिवर्स दे रहा है, पर शायद आप वहाँ वो लेने के लिए या फिर उस पर एक्शन करने के लिए असमर्थ हैं। तो आपको इस तरीके से नहीं स्टक होना। ये है आपके लिए रीडिंग आपको कैसे लगी डेफिनेटली मुझे बोलना। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।